अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल सिर्फ आलू से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतने मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स पहले कभी नहीं खाए होंगे। ना ही इसमें हम कोई सब्ज़ी डालेंगे और ना ही चिकन डालेंगे, सिर्फ आलू से ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी। यकीन करें, ये स्नैक्स आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया। आप चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको हाथ से करना सिखाऊंगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। हाथ से करोगे आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत जल्दी ये हमारे आलू जो हैं ये बिल्कुल देखें कितने अच्छे से आप किसी छन्नी में रख लें। आप इसको कद्दूकश नहीं कर सकते, उसमें गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी तो फिर आपको मुश्किल होगी। आप इसको इस तरह की छन्नी में डाल के, तो इस तरह इसका स्मूथ सा हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए। इस तरह के आपके आलू होने चाहिए। अगर आपसे कद्दूकश हो जाते हैं तो कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल दें और 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल दें। 1 कप आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देना। मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें हम बेसन भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। आप मैदा डालोगे उसका अलहदा फ्लेवर होगा, बेसन डालोगे उसका और फ्लेवर होगा। आप गंदम का आटा भी डाल के बना सकते हो, लेकिन फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। आप मैदा ले सकते हो, जो मर्ज़ी डाल लें। मैदे से भी बन जाएंगे, बेसन से भी बन जाएंगे, और आप गंदम का आटा भी डाल सकते हो। तो चले, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये स्नैक्स बनने वाले हैं ना, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं बनाए, हमने क्यों गलती की। आप वीडियो को सेव करने पर भी मजबूर हो जाओगे, इतनी मज़े की ये रेसिपी है। तो ये देखें, इस तरह आपने इसका पेड़ा सा बना लेना है। तो फिर इसका एक रोल बना लें, तो इसको दरमियान से कट कर लें। अभी मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आपके पैसे ज़ाया ना हो। वीडियो को पूरी देखिएगा। तो ये देखें, किस तरह आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने, छुरी से कट कर लें, बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी जल्दी से इसको रोल करें। रोल करने में भी मज़ा आता है। जब एक मरतबा आप बनाओगे तो आपका दिल करेगा इसको बार बार बनाने को। ये देखें, इस तरह आपने इसको कटिंग बोर्ड पे रोल करते जाना है। कोई पेड़ा शेड़ा नहीं इसका बनाना, बस आपने इसको रोल करना है। रोल करोगे तो अभी थोड़ा सा आपने और इसको लंबाई में रोल करना है। रोल करते जाएं। ये ध्यान से अब वीडियो देखिएगा और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब छुरी से एक साइड कट कर लें और जो कट किया उसको दरमियान में रख दें, और ना कोई मैदा लगाना पड़ेगा ना कोई कॉर्नफ्लोर लगाना पड़ेगा। बस इसको आपने इस तरह शेप आपने स्नैक्स की दे देनी है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप अपनी मनपसंद की भी शेप दे सकते हो। जैसे मर्जी इसकी शेप बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह की आप पसंद करते हो। अगर आपको ये शेप नहीं पसंद तो आप अपनी मनपसंद की शेप भी बना सकते हो। बस इसको आपने रोल करना है। रोल करके जल्दी से ये बन भी जाते हैं। एक साइड से कट कर दें, कट करके तो दरमियान में एक साइड रख दें। तो चलें, ये देखिए इस तरह आपने एक दूसरे के ऊपर इसको ऐसे रखते जाना है। और इसकी खूबसूरती देखें, इसकी लुक चेक करें। कंजूसी करते हो आप कमेंट करने में, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है जितना खूबसूरत मैंने आपको स्नैक्स बताया है। और क्रिस्पी इतना होगा, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आपने हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन इसको भी बनाइएगा ज़रूर। ये इतने आसान भी नहीं है जितने आपको दिखने में लग रहे हैं। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगी। आप इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। पैन में आपने ऑयल तेज़ गरम बिल्कुल भी नहीं लेना, तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम आँच पर आपका ऑयल होना चाहिए। हमने इसको क्रिस्पी करना है तो, और इसका कलर चेंज करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है। अभी ये बिल्कुल भी पके नहीं है। आपने इसका गोल्डन सा कलर लेके आना है। जितना खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर होगा उससे बढ़िया इसका जायका होगा। तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि रमज़ान में सभी इस रेसिपी को बनाएं। आप रमज़ान के बाद भी बना सकते हो, बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितनी मज़े की ये रेसिपी है। आप सिर्फ काली मिर्च, नमक और लहसुन पाउडर डाल के भी इसको बना सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप मैदा डाल लें, बेसन डाल लें, गंदम का आटा डाल लें, पर बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए इतने मज़े के ये स्नैक्स अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। बस आपने एहतियात से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। चेक कर लें इसकी लुक, ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने यमी। और देख लें सारे स्नैक्स कोई भी नहीं टूटा और गोल्डन सा कलर आ चुका है इसका। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।